गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सनराइज करियर एकेडमी। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का लीडिंग इंस्टीट्यूट है जिसने विगत 1 वर्षों में सेना के क्षेत्र में बेहतरीन सिलेक्शन दिए। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स, जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है 5000 करंट अफेयर्स का 2020 से 2021 तक। और आई एम श्योर कि जितना भी मैं कवर कर रहा हूँ करंट अफेयर में इन्हीं के बीच से आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हम 301 से प्रश्न नंबर 301 से लेके 400 तक इस वीडियो में कंडक्ट करेंगे, देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन एस कुमार सर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सनराइज करियर एकेडमी में, और कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में तमाम डिफेंस कोर्सेज का फिजिकल प्लस प्री मेडिकल होता है। दिस इज़ मे सिद्धांत। मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं सनराइज करियर एकेडमी में एजुकेटर हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट की सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली एकेडमी है। अभी हाल ही में संगम त्रिपाठी और संतोष यादव का सिलेक्शन इंडियन आर्मी जीडी ट्रेड में हुआ है। और अगर 2019 और 20 बैच की बात की जाए तो 9 सेलेक्शंस इंडियन आर्मी में हुए हैं सनराइज करियर एकेडमी में। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारी क्लासेस हैं, कुछ ग्राउंड हैं, मैराथन क्लासेस की पिक्स, ऑफिस की पिक्स हैं। सनराइज करियर एकेडमी में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का कोर्स एकदम ज़ीरो लेवल से चलाया जाता है। तो जिन दूर दराज के छात्रों को एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की तैयारी करनी है, वह हमारे पते में हमें कांटेक्ट करें और हमारे मोबाइल में कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो दूर दराज के छात्र हैं उनके लिए एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। और अन्य कोर्स भी चलाए जाते हैं एकेडमी सनराइज करियर एकेडमी में, जैसे सनराइज एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी और आर्मी जीडी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, यूपीपी, यूपीपीएसआई, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, नेवी, आरपीएफ, एसएससी जीडी के तमाम कोर्सेज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम, टीचिंग कोर्सेस, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट। तो चलिए आज के आज के करंट अफेयर में हम बढ़ते हैं आगे। तो आज का अगर हम करंट अफेयर देखें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा वह योजना जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी दी। वो है स्टार्स परियोजना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व बैंक का है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर विश्व बैंक का ना होता तो इम्पोर्टेंट ना होता, लेकिन क्योंकि विश्व बैंक का है तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम इस सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टार्स, अब स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट परियोजना का संबंधित है स्कूली शिक्षा में सुधार से, जो स्कूल में शिक्षा देती है उससे सुधार से। स्टार्स परियोजना लागू की जाएगी 6 राज्यों में, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। ओडिशा हो गया, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2020 5 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विषय पर आयोजित 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किसका? सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया हरिद्वार, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 27 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का। 4 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव 2020 की जो थीम थी, द एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा 23 से 27 सितंबर 2020 के मध्य। और कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया 28 दिसंबर 2020 को। 100वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा था संगोला, महाराष्ट्र से शालीमार, पश्चिम बंगाल तक। ध्यान दीजिएगा, ये रूट आ सकता है 100वीं किसान रेल।
7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था, देवलाली नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य। आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान बैठक विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया गया, बरौनी से टाटानगर के मध्य। पहली देवलाली से दानापुर के बीच थी, अब जो है बरौनी से टाटानगर के मध्य। देखिए, पहली जो किसान विशेषज्ञ रेलगाड़ी थी वो देवलाली से दानापुर थी, और दूसरी जो है वो बरौनी से टाटानगर है। ये जगह आ सकती हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यथित व्यक्तियों के लिए वेब चलित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है 31 दिसंबर 2020 को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इसको चालू किया गया है। आगे देखते हैं। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया था, जोकू घाटी। आगे बढ़ते हैं। जोकू घाटी स्थित है कहाँ पर? मणिपुर नागालैंड सीमा पर। आगे बढ़ते हैं। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधक मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चिड़ियाघर बन गया है। कौन सा? पहला चिड़ियाघर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण एवं जीवन कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, ए कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डाकपे की शुरुआत की गई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। आगे बढ़ते हैं। देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है लक्षद्वीप को। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया है सिक्किम ने। ध्यान दीजिएगा, यही करंट अफेयर में आता है और ऐसे ही आएगा एग्जाम में। वह राज्य जहां दिसंबर 2020 में हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो एक सींग के गैंडा के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो अरुणाचल प्रदेश है। 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के शमन के प्रबंधन का प्रयास भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट जारी की नीति आयोग ने। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग पहले योजना आयोग था और योजना आयोग था 2015 में बीजेपी की सरकार में इसे नीति आयोग बनाया गया। अगला देखते हैं। 8 नवंबर 2020 में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप का निर्माण हेतु चिन्हित किया गया। इनमें शामिल भारतीय शहर हैं। भारत कितने शहर हैं? 4 शहर हैं। और कौन कौन से शहर हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद, ये 4 शहर हैं। अगला देखते हैं। 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजन किया गया 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का। आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को आवासन शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजन किया 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का। 5 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल माध्यम से तेलुगु भाषा के जिस साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया वह अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का। 4 नवंबर 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग्स एजेंसी पर दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई। शशि शेखर वेम्पत्ति प्रसार भारती के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी। आगे बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल
ने महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की उसका नाम है मेरी सहेली। ये स्कीम आ सकती है एग्जाम में। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल। 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख एम नरवणे की म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदान किया रेमडेसिविर दवा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 66वां वन्य जीव सप्ताह 2020 मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य। आगे देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम थी रोर ROAR रोर एंड रिराइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशनशिप। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता के संरक्षण व विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वन्य जीव सप्ताह 2020 की जो थीम थी वो रोर थी। रोर का मतलब रोर और रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता संरक्षण के विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई, वह राज्य है जम्मू और कश्मीर। मैं आपको बता दूं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। 5 अगस्त 2019 धारा 370 हटा के इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस राज्य से आर्द्र भूमियों का संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया, वह है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य को ऐसी 2 आर्द्र भूमि जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा सांभर झील, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया 5 अगस्त 2020 को, ध्यान दीजिएगा। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 15 सदस्य, जिसमें एक सदैव दलित समाज से होगा। आगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष चुना गया महंत नृत्य गोपाल दास को। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया नृपेंद्र मिश्र, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश जारी किया गया 7 नवंबर 2020 को। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले को धर्म परिवर्तन के पूर्व सूचना देनी होगी। किसको? जिलाधिकारी को। उस जिले के जिलाधिकारी को सूचना दी जाएगी। और प्रस्तावित धर्म की घोषणा के संदर्भ में कि कौन सा हमें धर्म ज्वाइन करना है, और जिलाधिकारी को सूचना धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले द्वारा इतने दिनों पूर्व दी जाएगी, 60 दिनों पूर्व और 30 दिन पूर्व। सूचना धर्म परिवर्तन करने के 60 दिन पूर्व, कराने वाले द्वारा 30 दिन पूर्व दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस अध्यादेश के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान है 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक का। इस अध्यादेश के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के कारण, उद्देश्य और आशय की एक पुलिस जांच कराई जाएगी जिलाधिकारी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश प्रतिबंधित करता है बल, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, धन धोखाधड़ी या विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन को। आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश के अधीन केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना
अंतर धार्मिक विवाह करने पर विवाह माना जाएगा शून्य। आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जा सकेगी व्यथित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंधी, विवाह संबंधी या दत्तक संबंधी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके। दो अधिक व्यक्ति का एक साथ धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान है 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और 50,000 या उससे अधिक के जुर्माने। अध्यादेश के अनुसार अवयस्क स्त्री या एससी एसटी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने पर दंड है 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और 50,000 या उससे अधिक का जुर्माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इस अध्यादेश के अधीन सभी अपराध होंगे संज्ञेय और अजमानतीय। अध्यादेश के प्रावधानों के पुनः उल्लंघन पर दंड हो जाएगा 2 गुना। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंत्रिमंडल की सम्मति प्राप्त हुई 26 दिसंबर 2020 को। कोविड-19 महामारी के कारण विधानसभा सत्र में न होने के कारण विधेयक को अध्यादेश के रूप में राज्य मंत्रिमंडल ने जारी करने का अनुमोदन किया 29 दिसंबर 2020 को। अध्यादेश को जारी करने के लिए राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है संविधान के 213 के तहत। अगला देखते हैं। अध्यादेश राज्यपाल के हस्ताक्षर के उपरांत राज्य में प्रभावी हुआ 9 जनवरी 2021 को। अध्यादेश का उल्लंघन करने पर दंड या प्रावधान है 1 से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और 25,000 या उससे अधिक का जुर्माना। अध्यादेश के अनुसार अवयस्क स्त्री और एससी एसटी जाति के व्यक्ति से धर्म परिवर्तन के मामले पर दंड 2 से 10 वर्ष। अपना धर्म छुपाकर धर्म परिवर्तन कराने पर अध्यादेश प्रस्ताव में दंड का प्रावधान है 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने या उसके प्रयास हेतु दंड का प्रावधान है 5 से 10 वर्ष का कारावास या न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना। आगे, कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हुआ 9 दिसंबर 2020 को। विधान परिषद से पारित न होने के कारण इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में जारी किया गया 5 जनवरी 2021 को। यह अध्यादेश प्रतिबंधित करता है मवेशियों के वध को, जानवरों के वध को। यह अध्यादेश संरक्षण देता है मवेशियों की सुरक्षा करने वाले लोगों को। आगे देखते हैं। अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है 3 से 7 वर्ष का कारावास और 50,000 या 5 लाख तक का जुर्माना। आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश के प्रावधानों को दोबारा उल्लंघन करने पर 7 वर्ष का कारावास, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अध्यादेश के अंतर्गत मवेशी के वध को बनाया गया है संज्ञेय अपराध। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना इस विधेयक का उद्देश्य है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में यह विधेयक लागू होगा 50,000 प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में। यह विधेयक लागू होगा राज्य स्थित निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट और भागीदारी फर्मों पर। मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तथा इसके प्रभावी होने की तिथि है 4 नवंबर 2020 को। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। उक्त अध्यादेश संशोधन करता है मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 को। आगे बढ़ते हैं। इस अध्यादेश द्वारा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 में संशोधित किया गया प्रावधान लागू माना जाएगा 23 अक्टूबर 2015 से। अध्यादेश द्वारा मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची से निरसित किया गया है 8वीं अनुसूची को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु
अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति की सहमति तथा इसके प्रभावी होने की तिथि 28 अक्टूबर 2020 है। आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश द्वारा आयोग का गठन वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, रामधान और बेहतर समन्वय हेतु उक्त आयोग के कुल सदस्य होंगे, समझिएगा, उक्त आयोग के कुल सदस्य होंगे 17 और यह आयोग अपने कार्य और वार्षिक रिपोर्ट रखेगा संसद के पटल पर। आगे देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इन प्रदेशों से होंगे: पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। आयोग में शामिल होंगे इसरो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अध्यादेश में आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है 5 वर्ष तक के कारावास और रुपए 1 करोड़ तक के जुर्माने या दोनों। आयोग के अध्यक्ष होंगे MM कुट्टी। कराधान और अन्य विधियां, कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित करेगा कराधान और अन्य विधियां, कतिपय प्रावधानों में छूट अध्यादेश 2020 को। यह अधिनियम प्रभावी माना जाएगा 31 मार्च 2020 को। इन विधियों में शामिल है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, संपदा कर अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1961, कस्टम अधिनियम 1962, बेनामी परिसंपत्ति लेन देन पर रोक अधिनियम 1988 एवं वित्त संबंधी अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय का 100% छूट की सुविधा मिलेगी PM केयर फंड से। बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की सहमति हुई 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम लागू हुआ धारा 4 को छोड़कर 26 जून 2020 को। इस संशोधन अधिनियम की धारा 4 लागू हुई 29 जून 2020 से। आगे बढ़ते हैं। इस संशोधन अधिनियम की धारा 4 लागू हुई 29 जून से। अधिनियम प्रतिस्थापित करता है बैंकिंग विनियम संशोधन अध्यादेश 2020 में। उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। सारे के सारे संविधान के क्वेश्चन हैं। संविधान के अंतर्गत बैंकिंग विषय है संघ सूची का। महामारी रोग संशोधक विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा महामारी रोग अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित किया गया, जो लागू हुआ था 22 अप्रैल 2020 से। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 संशोधित करता है महामारी रोग अधिनियम 1897 को। आगे बढ़ते हैं। यह संशोधन अधिनियम महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रावधान करता है सुरक्षा का। साथ ही अधिनियम महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शक्तियों का विस्तार करता है केंद्र सरकार की। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके साथ में रहने वालों को पहचाना गया है, बनाया गया है संज्ञेय और अजमानती अपराध। अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके साथ, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पे, इसको मैं कमेंट में क्लियर करूंगा। यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्य को दुष्प्रेरण पर दंड की व्यवस्था करता है। 3 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। इस अधिनियम के अधीन स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति कारित करने हेतु हिंसक कार्य दंडनीय है 6 माह से 7 वर्ष तक और का कारावास और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत FIR का अन्वेषण निरीक्षक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा 30 दिनों के भीतर। यह अधिनियम मुकदमे की जांच या विचारण समाप्त करने का प्रावधान करता है 1 वर्ष के भीतर। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई 28 सितंबर 2020 को।
इस विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक विज्ञान के साथ पढ़ाया जाएगा, वह है व्यवहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषय। तो यहीं से करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मैं फिर से 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।